નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝ કાર્યક્રમ ટુ ધ પોઈન્ટ સાથે આપની સમક્ષ હું છું પ્રીતિ તિવારી। આજે વિશ્વ હિન્દી દિવસ છે, એટલે આજે આપણે આ દિવસ વિશે જ ચર્ચા કરીશું। 10 જાન્યુઆરીના રોજ દર વર્ષે વિશ્વ હિન્દી દિવસ જે છે તે ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે। 1975ના રોજ આ દિવસની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત થઈ હતી। મહારાષ્ટ્રમાં વિશ્વ હિન્દી સંમેલન યોજવામાં આવ્યું, જે બાદ પૂર્વ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 10 જાન્યુઆરી જે છે તે વિશ્વ હિન્દી દિવસ તરીકે ઉજવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી। ત્યારથી આજ દિન સુધી 10 જાન્યુઆરીના રોજ વિશ્વ હિન્દી દિવસ તરીકે સમગ્ર વિશ્વ જે છે તે આ દિવસની ઉજવણી કરતો હોય છે। ત્યારે આજે આ દિવસ પર ચર્ચા કરવી છે અને આ દિવસની ચર્ચા આજે આપણે હિન્દીમાં જ કરવી છે। ત્યારે આ દિવસની ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે બે મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત છે। આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર અનિકાંત જૈન, કે જેઓ એક હિન્દીના પ્રસિદ્ધ પ્રોફેસર છે, અને सत्यम जोशी के जो हिंदी भाषा प्रचारक है। आप दोनों का निर्माण न्यूज़ पे स्वागत है। सत्यम जी, सबसे पहला सवाल, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस इन दोनों दिनों के बीच का जो फर्क है वो आज भी लोगों को नहीं पता है। लोग असमंजस में रहते हैं हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच में। ये जो फर्क है वो क्या है? जी, ये हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और उस दिन 14 सितंबर 1949 को इसे बंधारण में, संविधान में, हमारे संविधान में उनका राजभाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी लिपि में उनका स्वीकार हुआ था। तो ये एक चीज है। और ये विश्व हिंदी दिवस जो है वो प्रथम विश्व की सम्मेलन, आपने जैसे शुरुआत में ही बताया कि 10 जनवरी 1975 1975 में नागपुर में हुआ पहला अधिवेशन, और तब से ये विश्व हिंदी देश में मनाया जाता है, पूरे विश्व में। जी, डॉक्टर अनिकांत जैन, विश्व हिंदी दिवस की आज पूरा विश्व आज इस दिन की मना रहा है, इस दिन को मना रहा है। इस दिन का जो उद्देश्य है, इस दिन के पीछे का जो उद्देश्य है, लोग क्यों विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं, ये उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी जैसे सत्यम जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 10 जनवरी को हम लोग जो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, उन दोनों में फर्क इतना है कि वो हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं और ये विश्व स्तर पर हम लोग मनाते हैं। विश्व स्तर का मतलब ये कि आज हमको इस बात पे चर्चा करनी है कि क्या हिंदी सिर्फ हमारे भारत तक ही सीमित है, क्या इसके अलावा अन्य देशों में हिंदी भाषा का कोई महत्व है। मैं आपको बताऊं, इसका पूरे विश्व में इतना ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है कि आज विश्व में चौथे नंबर पर यह भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली। आज पूरे विश्व पर इसका एक आधिपत्य स्थापित हो चुका है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे भारतीयों का है जो यहाँ से जा करके विदेशों में बस गए। आज अमेरिका के ही कई विश्वविद्यालयों में मेरे पास आंकड़ा है कि 150 से ज्यादा उसके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हिंदी पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसका क्या कारण है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आज बाजार में हमको हिंदी को ज्यादा पहुंचाया दूसरी जगह। आज मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आती हैं तो वही जानती हैं कि सिर्फ अंग्रेजी के बदौलत हम अपने प्रोडक्ट को, हम अपने जो भी हमारे सामान है उसको हम बेच नहीं सकते। तो उनको हिंदी लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे सामने, हिंदी का एक बहुत बड़ा बाजार उनको दिखलाई देता है, इसलिए वो हिंदी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मदारिन, स्पेनिश, इंग्लिश के बाद विश्व की सबसे बड़ी, सिर्फ भारत में नहीं बोली जाती, सबसे बड़ी हिंदी भाषा मानी जाती है जो 13 देशों में बोली जा रही है। अब इसका महत्व समझिए, इसलिए ये विश्व हिंदी दिवस का महत्व आज ज्यादा प्रकाशित किया जा रहा है। आज मॉरिशस में देखें आप तो वहाँ हिंदी के कई सम्मेलन आयोजित होते हैं, विदेशों में हिंदी का बहुत अधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। और हिंदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो सभी भाषाओं को आत्मसात कर लेती। हिंदी पर उर्दू का भी प्रभाव है, फारसी का भी प्रभाव है, आप देखें संस्कृत का भी बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर है। और हिंदी की जो विकास यात्रा प्राचीन काल से चली आ रही है, सबसे पहले प्राचीन काल में जन भाषा, प्राकृत भाषा बोली जाती थी, और उसके बाद प्राकृत का रूप बदलते बदलते अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने आया, और अपभ्रंश के बाद हिंदी विकसित हुई, जो पहले खड़ी बोली के रूप में बोली जाती थी। अब देखिए आज जो हिंदी हमारे सामने आई है, तो हिंदी का जो ये सतत प्रवाह है और वो जो जहां जाती है उस रूप में ढल जाती है, ये उसकी विशेषता है।
इसलिए वो धीरे धीरे आज पूरे विश्व पर छा रही है। सत्यम जी, आज के समय में 21वीं सदी में हिंदी का जो महत्व है वो कितना बड़ा है? विश्व में अगर हम बात करें, विश्व में हिंदी का महत्व कितना बड़ा है? लोगों को हिंदी सीखने के लिए कई लोग यहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं। विश्व में हम बता सकते हैं पहले के समय में जो हिंदी का महत्व था वो आज के समय में कितना बड़ा है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। पहले से बहुत ज्यादा अभी तो बढ़ गया है हिंदी का महत्व विश्व भर में, और सर ने भी उसकी थोड़ी झांकी दी है, जैन साहब ने भी। लेकिन मैं उसमें और थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अभी मॉरिशस में हिंदी सचिवालय की भी स्थापना हुई है, तो वो एक हिंदी में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर यूनो की पत्रिका, जो कुरियन नामक पत्रिका है, उसे 10 जनवरी 2022 से हिंदी में प्रकाशित होनी शुरू हो चुकी है। पहले वो नहीं थी हिंदी में, लेकिन अभी वो हिंदी में भी यूनेस्को ने स्वीकृत कर दिया। और साथ ही साथ यूनो के 10 जनवरी 2022 के परिपत्र, इवन और कोई ठराव, नोटिफिकेशन जो भी कुछ आते हैं, वो पहले केवल 6 भाषाओं में आते थे, उनमें हिंदी का स्थान नहीं था। आज उन पत्रिकाओं में भी हिंदी को स्थान मिला है, और वो नोटिफिकेशन भी अभी वो हिंदी में आने वाले हैं। तो इस कदर विश्व भर में हिंदी पढ़ने वालों की, हिंदी जानने वालों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हमारे पड़ोस की बात करूं मैं, जैसे कि चीन में सैनिक जितने भी है, उन लोगों को हिंदी सिखाई जाती है, और करीबन मेरे पास जो डेटा है उसमें करीबन 10 लाख हिंदी सैनिकों ने, मतलब वो सैनिकों ने हिंदी भाषा सीख ली है अब तक। तो ये भी एक बड़ी बात है। और चीन में 8 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये देखिए कि विश्व स्तर पे हिंदी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जैसे मार्केटिंग की बात करते हैं हम, तो आज पूरे ग्लोबल में गूगल की बात करो, तो ट्रांसलेटर की बात करो, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करो, या यूथ कोई भी होता है, तो आज जो भी सोशल नेटवर्किंग पर रहते हैं, वो सब लोग ये मीडिया से बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं। तो आर्थिक बाबत से भी विश्व इससे जुड़ा हुआ है। जी, डॉक्टर अनिकेत जी, जैसे सत्यम जी ने बताया कि विश्व में अभी हिंदी का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। हिंदी सीखने वाले, हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या विश्व में बहुत बढ़ रही है, लेकिन हमारे खुद के देश में, हमारे भारत में जो हिंदी वासी हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी की अवगणना करते दिखाई दे जाते हैं। खास करके अगर हम बात करें पाठशाला और कचहरियों में लोग हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने पर ज़्यादा भार देते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। आप देखेंगे हमारे जो दादा परदादा थे, वो उनको अदालती कार्रवाई पूरी फारसी में याद थी। पहले फारसी में ही अदालती कार्रवाई होती थी, वो अदालत की एक लैंग्वेज थी, न्यायालय में उसकी भाषा चलती थी, और उनको अपनी जो उनकी कागज हैं वो फारसी में उनको याद। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता रहा, और हिंदी तो नहीं आ पाई, उसकी जगह अंग्रेजी ने स्थान ले लिया। लेकिन अभी आप देखें कि कई जगह हिम्मत के साथ लोगों ने निर्णय भी सुनाए हैं। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे, जो वकील थे, उन्होंने संस्कृत में वहां पर जिरह की अपने अदालत में, और उनकी जिरह को सुना गया। उन्होंने कहा, मैं संस्कृत में बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो हिंदी क्या एक आग्रह की विषय वस्तु है, हमारी मातृभाषा है। अगर मुझे कोई मेरा डॉक्यूमेंट मुझे अंग्रेजी में देता है, तो मैं ये आग्रह रखता हूँ कि मुझे आप हिंदी में दीजिए, यदि मुझे कहीं साइन करना है। तो आप देखिए, ऊपर अगर डॉक्यूमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब तक मुझे हिंदी में मुझे मेरा डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तब तक मैं उसमें सिग्नेचर नहीं, क्योंकि एक राजभाषा और मेरा अधिकार है, मैं उस भाषा को अच्छे से समझता हूँ। तो इस तरह हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए, एक जब हम लोग फोन कॉल करते हैं किसी कंपनी को, तो वो ये कहते हैं कि यदि अंग्रेजी में आपको बात सुननी है तो 1 दबाइए, हिंदी में सुननी है तो 2 दबाइए। तो हमारा तो ये आग्रह है कि आप हिंदी के लिए 2 दबाने क्यों कहते हैं? सबसे पहले हिंदी का ऑप्शन दिया करें। हिंदी में सुनना है तो 1 दबाइए, और अंग्रेजी में सुनना है तो अंग्रेजी सेकेंडरी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा नहीं। अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको फिर भी अपनी मातृभाषा में जो हम काम कर सकते हैं, और जो जितना फैलाव, आप देखो किसी भी भाषा के अंदर हिंदी का बहुत प्रभाव है। हिंदी की बोलियों के रूप में बहुत ज्यादा भाषाएं हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। और अभी
जो हमारा नई शिक्षा नीति एनईपी लागू हुई है उसने भाषाओं को महत्व दिया है। ये एक बहुत सुखद सूचना है। और ये कहा गया कि जो प्राइमरी लेवल की जो हमारा एजुकेशन है वो मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन जल्दी डेवलप होता है बच्चों का। और इससे हमारे जितने मिशनरी स्कूल्स थे इसको बहुत बड़ा चुनौती दी गई है, क्योंकि हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया कि आप जब तक अंग्रेजी भाषा में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपका स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। लेकिन ये बात अब सीधे तरीके से नकार दी गई है। आपको प्राइमरी एजुकेशन निश्चित रूप से आपको उसकी मातृभाषा में देना होगा, वो जिस प्रदेश में रहता है जिस भाषा में बोलता है। और जहां अगर हिंदी भाषी है तो उसको हिंदी भाषा में आपको देना पड़ेगा। और अब तो एक नई तरह की क्रांति आ रही है। अब देखिए, कभी मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की जितनी पढ़ाई है उसके लिए हिंदी भाषा में मेडिकल टर्मिनोलॉजी को पूरा प्रकट किया गया है। इंजीनियरिंग में भी कहा गया है कि हिंदी में समझाइए। व्यक्ति इस चीज से कुंठाग्रस्त क्यों होता है कि मैं अपनी मातृभाषा में समझना चाहता हूँ? ये तो हमारे स्वाभिमान की भाषा है। इसलिए हमें, जब तक हम स्वयं अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे तब तक दूसरा व्यक्ति नहीं देगा। और आज तो उल्टा हो रहा है, हमारे भारतीय लोग अपनी हिंदी को बोलने में झिझकते हैं। और हिंदी कोई बोलता है तो ये समझा जाता है कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अंग्रेजी बोलता है तो उसको समझते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा है। इस तरह की मानसिकता समाज में विकसित हो गई है। और विदेशों में तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं विदेश की कई यात्राएं कर चुका हूँ और मैं हर जगह अपनी बात हिंदी में बोलता हूँ और लोग सुनते हैं। और मेरा आग्रह, मैंने दूसरों उनसे सीखा है। मैं जापान गया तो मैंने देखा इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो अपनी जैपनीज भाषा में बोल रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये दूसरे देश से लोग आए हैं वो जैपनीज समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इसी तरह चाइना में भी था, वो अपनी चाइनीज भाषा में बोल रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे हम अंग्रेजी में बोले। लेकिन हमारे यहाँ जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसका मतलब ही होता है कि इंग्लिश में बोलिए। बल्कि हिंदी में भी जो इंटरनेशनल हिंदी विषय पर आधारित है, हिंदी का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसमें भी लोग इंग्लिश में भाषण देते। तो ये हमको, जब तक हम उसको आग्रह की विषय वस्तु नहीं बनाएंगे तब तक उसका सौंदर्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये हमारा स्वाभिमान है। तो मेरा तो ये निवेदन भी है हमारे सभी श्रोताओं से कि आप अपनी भाषा, जो भी भाषा आपकी मातृभाषा है, और हिंदी भी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो हमको उसके प्रति स्वाभिमान रखना ही होगा, तभी हमारा पूरे विश्व में सम्मान बढ़े। जी सत्यम जी, ये जो मानसिकता की बात आई, अभी भी अगर हम लोगों की मानसिकता है कि अगर कोई इंसान अंग्रेजी बोलना जानता है मतलब लोग मानते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, उसको सब कुछ आता है। लेकिन यही चीज़ हिंदी के लिए लागू नहीं होती। अगर हिंदी आती है अंग्रेजी नहीं आती है तो वो ज्ञानी नहीं है। ऐसी मानसिकता क्यों? नहीं, अभी अभी वो बदल जाएगा आने वाले दौर में। क्योंकि मैं बात बताऊं कि हमारे वहाँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में है। वहाँ पे एमबीए की पढ़ाई भी अभी तो हिंदी में शुरू हो गई है। वहाँ पे भी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, वहाँ भी इंजीनियरिंग हिंदी में अभी शुरू हो गई है। तो अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हिंदी की तरफ आ रहे हैं। तो आने वाले दौर में मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि हिंदी का वक्त होगा और लोग हिंदी में ही अपनी बात रखेंगे और उसको अपना स्थान मिलेगा। इसी तरह से और भी कई जगह पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी एमबीबीएस के लिए भी सर ने बताया वैसे कि हिंदी के लिए भी उन्होंने वहां पे शुरू कर दिया है काम, पढ़ाई लिखाई का। आईआईटी के लिए भी 10 वर्ष के अभ्यास शुरू कर दिया है वहां पे भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी फिलहाल कहा है कि जो जजमेंट पहले अंग्रेजी में आते थे अब उसका अनुवाद हिंदी में भी होगा। यानी आने वाले समय में हर जगह पे हिंदी को लागू की जाएगी सरकार की तरफ से भी, और लोगों को भी ये स्वीकारना पड़ेगा कि हिंदी अभी हमें सीखनी ही होगी। अभी केंद्र सरकार की सारे मंत्रालयों में हिंदी विभाग होता है, उसमें भी उनकी अकादमी जो रहती है अलग अलग, उसमें भी वो लोग हिंदी से सामयिक निकालते हैं। तो हिंदी के लिए तंत्र भी अभी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, पहले भी करते थे लेकिन अभी और जोर शोर से हो रहा है। और तो 20 जेटली संस्थाओं में तो हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम कर रही है भारत भर में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और केंद्र सरकार के मंत्रालयों में भी हिंदी सलाहकार जो समितियां होती है उसमें भी हिंदी को ज्यादा से ज्यादा काम हो, उसके लिए भी वो लोग अथक प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलके करीबन 9,000 से भी ज्यादा उनकी वेबसाइट हिंदी में है।
तो ये सब आंकड़े दिखाते हैं कि हिंदी आने वाले समय में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाली है, बहुत बड़ा काम करने वाली है, और हिंदी के बिना चलने वाला ही नहीं है। हिंदी तो अनिवार्यता ही रहेगी। आप चाहे भले कितना भी अंग्रेजी पढ़ लो कर लो, लेकिन आने वाला समय जो है वो हिंदी के बिना चलने वाला नहीं है। हिंदी तो आनी मतलब सीखनी ही पड़ेगी आपको। जी डॉक्टर एकांत जी, ये जो मानसिकता की हमने बात की, अगर इसको दूर करना है, सरकार तो अपने हिसाब से जो काम है वो कर रही है, हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन हम सामान्य लोगों को क्या करना चाहिए? ये मानसिकता कैसे दूर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही बात है, सरकार तो अपने रूप में कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समाज की। तो इस समाज के अंदर जो अवधारणा विकसित हो जाती है उसको दूर करना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए हमको सामाजिक स्तर पर एक ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं, हमारा परिवार है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम अपने आपकी घर से शुरुआत करनी चाहिए हमारे बच्चों के अंदर। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं अपने बच्चों को हिंदी की गिनती सिखलाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि कल को तुमको कहीं पे बात कोई कह दे 68 माने क्या होता है, तो वो 68 माने नहीं समझ पाते हैं, 49 माने क्या होता है नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं आप हमको इंग्लिश में बताएं। तो मैं उनको हिंदी की गिनती, हिंदी के महीनों के नाम, अभी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये भी नाम बच्चों को नहीं पता, क्योंकि सब अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वहां इस चीज को तवज्जो नहीं दी जाती ज्यादा, तो वो इन चीजों को नहीं याद कर पाते। तो हमको कम से कम अगर वो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ भी रहे हैं और इंग्लिश मीडियम सारा वहां है, तो कम से कम हमको अपने घरों में हिंदी के प्रति सम्मान, क्रेडिट होना चाहिए कि अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हम किसी माने कहीं हमको आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, आत्मसम्मान हमारा जागृत रहना चाहिए। और जब बच्चे हमारे घरों में रहते हैं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, वहां पर हमको उनके मन में इसके संस्कार डालने चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन हमारा जो घर से हम लोग सिखाते हैं, माता जी सिखाती हैं, पिताजी सिखाते हैं, तो वो कम से कम उनको उन चीजों का अभ्यास अवश्य करा दें जो उनको परंपरा से प्राप्त है। जैसे आप 1 2 3 4 गिनती अभी कितने बच्चों को आती नहीं होगी, इसलिए वो समझते ही नहीं है, जबकि ये इन इन गिनतियों का बहुत महत्व है। आप हमारे शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे प्राचीन शास्त्र जब कभी खोलेंगे। और हमारे सामान्य हिंदी, मैं आपसे उदाहरण बता रहा हूँ, मैंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत सरल हिंदी में लिखी ताकि सबको समझ में आए, लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं कि इसमें बहुत कठिन भाषा का प्रयोग है। वो उस सरलता को भी बहुत कठिन था क्योंकि उनका अभ्यास नहीं हो पा रहा है। तो एक तो हम घर में कम से कम आपस में हिंदी बोलें। मैंने देखा बहुत सारे माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, वो बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करते हैं, तो वो उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो चिंतन की एक प्रक्रिया है, वो सोचते ही अंग्रेजी में, वो वहां सिखाया जाता है कि आप अंग्रेजी में सोचेंगे तभी आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। और मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको कम से कम सोचने की हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो तो कम से कम हिंदी में होना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात नहीं आ पाती। तो मुझे लगता है कि हमारे जो अभिभावक हैं उनको अपने घर पर बच्चों को हिंदी के संस्कार अवश्य देने चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमको खुद भोगने पड़ेंगे। अब ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी पखवाड़ा मनाने की जरूरत पड़ रही है, तो 15 दिन का ऑफिसों में कहते हैं कि आप हिंदी का प्रयोग करिए, ऐसा कह कह के करवाना पड़ता है। आपने देखा कभी अंग्रेजी बचाने के लिए कोई अंग्रेजी का मंथ या अंग्रेजी का वीक मना रहा है? नहीं मना रहा है, क्योंकि वो अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, लोगों के मन में अपने आप उसके प्रति श्रद्धा है, लेकिन हिंदी के लिए करना पड़ता है। और हिंदी का विकास तब माना जाएगा जब उसके सप्ताह मनाने की आवश्यकता ना पड़े, उसकी वीक मनाने की आवश्यकता ना पड़े। और हिंदी का विकास यदि करना है तो अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। हर परिवार को हिंदी के संस्कार अपने घर में बच्चों में, और उनको ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा हिंदी बोलना एक स्वाभिमान का विषय है और इससे हमारी गरिमा बढ़ती है। ये उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास पैदा करना पड़ेगा, तभी हिंदी सुरक्षित रह पाएगी। और ये तब करेंगे, ये भी करेंगे। अब आश्चर्य होगा, अमेरिका का कोई व्यक्ति जब संस्कृत बोलता है या हिंदी बोलता है तो हमारे बच्चों को शर्म आएगी कि हम अपने देश की भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। और आप अपने एक आईपीएस ऑफिसर की बात आपको बताता हूँ, वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे मुझे संस्कृत सीखना है। तो मैंने कहा कि आपको अचानक ऐसे मन में क्यों आया? बोले मैं विदेश गया था एक ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग जर्मनी गए थे,
और उस ट्रेनिंग में हमारे जो और लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा कि आपको संस्कृत तो आती ही होगी क्योंकि आप भारत से आए हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो बोले मेरा शर्म से माथा झुक कि मैं अपने देश में रहकर मैंने संस्कृत को नहीं सीखा, हिंदी को अच्छे से नहीं सीखा, और ये कह रहे हैं इतना तो आना ही चाहिए आपको, क्योंकि वो अपनी भाषा बोलते थे। तब उनके मन में आया कि हमें ये भाषा सीखनी चाहिए। तो हमारे यहाँ का भी जो यूथ है, जितने युवा लोग हैं, वो जब विदेशों में जाके काम करते हैं तब उनको पता चलता है कि हिंदी का कितना महत्व है और हमें हिंदी आनी चाहिए। तो क्यों ना हम अपने घर से उसकी शुरुआत कर दें, ताकि ऐसा ना हो कहीं उसके मन में हीन भावना का विषय नहीं आना चाहिए और एक स्वाभिमान का विषय बरकरार रखना चाहिए परिवार में, समाज में। तभी मेरे ख्याल से हिंदी को हम एक सुरक्षित रूप में देख पाएंगे। बिल्कुल। सत्यम जी, आप गुजरात से हैं। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में भी कई ऐसे, जैसे गिनती की बात हुई, डॉक्टर अनिकेत जी ने बताया कि कई लोगों को, बच्चों को जो गिनती है वो हिंदी में ही नहीं आती, और ना सिर्फ हिंदी में, गुजराती में भी गुजराती बच्चों को गुजराती की गिनती नहीं आती। अंग्रेजी में अगर पूछो तो उनको पता होता है, लेकिन गुजराती और हिंदी में नहीं पता होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों को ये पाठशालाओं में ही समझाने की ज़रूरत है। ये जो स्वाभिमान की भावना है वो यहीं से जगाने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सही बात आपने बताई है कि अभी आज के बच्चों को ज्यादातर अंग्रेजी में पढ़ते लिखते हैं तो अंग्रेजी में ही वो शब्द आते हैं, तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो आने वाले समय में मिट जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया, और ये कैसे मिटेगा मैं ये भी बताऊं, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, जो तो उसमें ये क्या होने वाला है कि एजुकेशन में भी अब हिंदी को कंपलसरी वो लोग करने वाले हैं कुछ ना कुछ तरीके से। अभी देखो कि जैसे ये गवर्नमेंट की जितनी भी अधिकारी है, उनको अगर आज प्रमोशन चाहिए, तो गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे पता है कि हमारे वहाँ हिंदी की परीक्षाएं ली जाती है, प्राथमिक प्रारंभिक प्रवेश परिचय राष्ट्रभाषा वर्धा की। तो उनमें वो अधिकारी सम्मिलित होते हैं, प्राध्यापक गण इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उनको हिंदी आती है। वैसा एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए भी अभी हिंदी को पढ़ना पड़ेगा उनको, और हिंदी उनको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आज हिंदी को हम थोड़ा आर्थिक रूप से भी अगर जुड़े, आज के युवाओं को अगर सम्मिलित करना है इसमें, तो कुछ आर्थिक प्रलोभन होना चाहिए उसमें, क्योंकि केवल हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है उतना काफी नहीं है। उनकी आजीविका के लिए भी हिंदी को एक रोजगार का अवसर होना चाहिए। तो आज के युग में देखो तो ये बहुत फलक बढ़ गया है। ट्रांसलेशन का, अनुवाद का कार्य इतना बहुत बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। आज आपके पत्रकारिता में भी देखिए कि कितने लोगों के अनुवाद के लिए डिमांड है। गवर्नमेंट ऑफिस में भी कितने अनुवाद के लिए, वो जो कुछ अंग्रेजी में आता है सर्कुलर, उनको हिंदी में अनुवाद करने के लिए और या रीजनल लैंग्वेज में करने के लिए भी वो जरूरी है अनुवादक। तो ये भी एक चीज है। और दूसरी बात ये भी है, अभी आने वाला समय जो से ये आज की युवा पीढ़ियां है, तो वो लोग यूट्यूब जैसे चैनल बना रहे हैं अपनी अपनी। तो ये यूट्यूब चैनल से भी वो अपना वक्तव्य वो जो देते हैं वो हिंदी में देते हैं, तो उससे भी हिंदी का प्रचार प्रसार भी बढ़ता है, हिंदी का भी काम होता है, उनका भी मार्केटिंग होता है, और दो पैसे उसमें से भी वो लोग कमाते हैं। तो ये आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के साथ और हिंदी, ये दोनों का जब समन्वय होगा, तो अपने आप सब लोग हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना अपने आप आएगा, और वो लोग जरूर कोशिश करेंगे इसमें कि हमें इसमें कुछ ना कुछ तरीके से आगे बढ़ना ही है। डॉक्टर अनिकेत जी, अंतिम सवाल, आज विश्व हिंदी दिवस पर लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? ये मैं लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ और शिक्षा जगत को संदेश देना चाहता हूँ। मेरे अंडर में कई रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं जो हिंदी में काम करना चाहते हैं, लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने अपने रिसर्च की लैंग्वेज को इंग्लिश घोषित कर रखा है। और वो ये कहते हैं कि हम अंग्रेजी में ही रिसर्च कराएंगे, माने लैंग्वेज अंग्रेजी ही होगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में करिए। तो मैं उनसे एप्लीकेशन लिख के मैंने कहा कि आप उनसे मांग करिए कि मुझे हिंदी में लिखना है। तो कई जो हमारे प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उन्होंने मना कर दी। तो सरकार की तरफ से भी एक नियम ऐसा आना चाहिए कि अनुसंधान के क्षेत्र में भाषा का कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जो भाषा है वो जिस भाषा में अच्छे से काम कर सकता है उसकी अनुमति होनी चाहिए, और खासकर राष्ट्रभाषा में यदि काम करना चाहता है तो किसी भी विश्वविद्यालय में देश के उसको मनाही नहीं होनी चाहिए।
अगर वो अंग्रेजी में कर सकता है तो हिंदी में भी कर सकता है, ऐसी अनुमति होनी चाहिए। मेरा यही आज के इस कार्यक्रम में ये संदेश देना चाहता हूँ और ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और जी। अपने लोगों से ये करना चाहता हूँ जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे विद्यार्थी गण हैं, अध्यापक गण हैं, कि आप हिंदी को स्वाभिमान की भाषा मान करके चलें और उसी रूप में प्रचारित करें, तभी हम उसकी रक्षा कर। जी सत्यम जी, आपका आखिरी संदेश लोगों को विश्व हिंदी दिवस पर। बस मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, युवाओं की अब जिम्मेदारी है, तो ज्यादा से ज्यादा युवा लोग इसमें सम्मिलित हो। अपने जो भी दिनचर्या के कार्यक्रम रहते हैं, जैसे कि सुबह उठ के वो चाहे फेसबुक पे पढ़ते हो तो फेसबुक में भी हिंदी का सुविचार डालें, वहां से शुरू करें। और रात को आप सोते वक्त भी आपकी रोजनिशी अगर लिखते हो तो वो भी आप हिंदी में करें। आपके हस्ताक्षर भी आप हो सके वहां तक हिंदी में करें। तो ये छोटी छोटी बातें, आप डाक में अगर कुछ पत्र लिखते हैं तो वो पत्र भी आप अगर लिखते हैं तो वो भी आप एड्रेस, वो भी आप पता हिंदी में लिखे। तो ये सिर्फ छोटी छोटी पहल से भी हिंदी का बहुत बड़ा काम होगा। और हमें शुरुआत छोटे कदमों से करनी है, लेकिन वो बड़ा बनेगा काम आगे जाके। सत्यम जी, डॉक्टर रनिकांत जी, आप दोनों हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े, उसके बदल आप दोनों का धन्यवाद। તો ટુ ધ પોઈન્ટ પર આજે આપણે વિશ્વ હિન્દી દિવસ પર ચર્ચા કરી અને બંને મહાનુભાવોએ ખૂબ સારી એવી જે વાત છે તે પણ કરી કે આપણે જે રાષ્ટ્રીય ભાષા છે હિન્દી દિવસ તેને સ્વાભિમાનની સાથે આપણે બોલવાની જરૂર છે। ત્યારે હાલ તો ટુ ધ પોઈન્ટ પર બસ આટલું જ। આવા જ વિષયો અને આવા જ મુદ્દાઓ સાથે આપણે મળતા રહીશું, વાત કરતા રહીશું। ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।